हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल में बहुत स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 ब्रिक्स बिट्स एंड बोन्स के क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, सारे आंसर को याद करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। List the items of foods available to people in Harappa cities. Identify the groups who would have provided this. हमें बतानी है कौन कौन से फूड्स वहां पे अवेलेबल थे और कौन कौन से ग्रुप थे वहां पे, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका आंसर में क्या होगा? द हड़प्पन्स एट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स। वो सब्जियां भी खाते थे, प्लांट्स पेड़ पौधों से, और जीव जो जानवर होते थे उनको भी खाते थे। दे कंज्यूम ग्रेन्स एंड सेरेल्स सच एज राइस, व्हीट, बर्ले, लेथिन्स, चिक पिग्स, सीसम एंड मिलेट्स। वो बहुत टाइप के अनाज खाते थे। चावल बहुत कम खाते थे, और गेहूं, दाल, फिर चने, ये सब चीजें, वो मिलेट्स, ये सब चीजें वो खाते थे। द हड़प्पन डोमेस्टिकेटेड कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग फॉर मीट एंड मिल्क। और दूध और मांस के लिए वो शीप, कैटल, गोट, बफेलो, ये पिग, ये सबको पालते थे। वो पालतू जानवर थे उनके। They also ate meat of wild animals, boar, deer and gharial, and also fish and fur. तो ये सब चीजें वो मीट के लिए यूज करते थे। While grains and pulses were provided by farmers, we do not know whether the Harappan hunted the wild animal themselves or often meat from other hunting communities. अभी ये जो वाइल्ड एनिमल्स थे, इनको वो खुद ही शिकार करके खाते थे या किसी और से लेते थे, ये इसकी हमें वो नहीं मिले हैं कि क्या बोलते हैं, कौन देता था। तो यही हमें बताना था कि कौन उनको ये सब चीजें प्रोवाइड कराता था। तो हड़प्पन जो वाइल्ड एनिमल का शिकार करते थे, पर ये नहीं मालूम कि वो खुद के लिए करते थे या उधर उनको अदर कम्युनिटी से मिलता था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, How do archaeologists trace socio-economic differences in Harappan society? What are the differences that they noticed? क्या differences थे जो researchers को पता चले थे? Archaeologists studies burials and artifacts to trace socio-economic differences in the Harappan society. उनको दो चीजें जो मिली थी उसमें पहला तो था दफन करने की जो प्रक्रिया थी उन लोगों की, जब मरने के बाद वो कैसे करते थे। As burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. पिट्स में रखा जाता था उनको। Some of such pits have bricks lined in their hollowed out space. जो उनके पिरामिड्स होते थे वो अलग अलग टाइप्स के होते थे। Archaeologists wonder if these differences in the pits can shed light on the socio-economic differences. और इसी वजह से उनको लगता था कि मतलब वो सोचते थे कि ये जो डिफरेंसेस थे उनके पिरामिड्स में, जो उनके पिट्स ब्यूरल्स मिले थे, उसमें जो डिफरेंसेस थे, कहीं ये सोशियो इकोनॉमिक मतलब समाज के अनुसार, मतलब मान लीजिए आप जैसे अमीर गरीब या जाति अनुसार उसमें कोई चेंजेस तो नहीं थे, उस वजह से तो वो उनके जो पिट्स थे वो डिफरेंस नहीं थे। Some graves also contain pottery and ornaments indicating a belief in a life after death. कुछ जो ग्रेव्स थे उसमें पॉटरीज भी मिली, ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, ज्वेलरीज मिली हैं, मेल्स के साथ भी मिली, फीमेल्स के साथ भी मिली है, और उनका ये बिलीफ था कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है, उसके लिए वो उसके साथ जाता है। आगे क्या था? ऑर्नामेंट्स सच एज शेल, रिंग्स, जेस्पर बीड्स एंड अदर माइक्रो बीड्स हैव बीन फाउंड इन ब्यूरल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमन, और ये दोनों के पास पाए गए थे। there are also pits with copper mirror, और उसके साथ तो कॉपर मिरर भी मिले हैं। अब आइए देखते हैं आर्टफैक्ट के बारे में। Archaeologists also study artifacts to identify social differences. They classify artifacts as utilitarian and luxuries. ये किस लिए यूज होता था? लग्जरी के लिए, और मतलब जो बेसिक जरूरत है उसके लिए भी, और लग्जरी के लिए भी। The utilitarian objects were made out of ordinary materials. जो डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स थे वो ऑर्डिनरी मटेरियल से बने थे, सच एज स्टोन और क्ले से बने हुए थे। These includes currants, pottery, needles, and flesh rubbers, body scrubber. They are usually found distributed throughout settlements. और ये हर जगह मिलते थे, और ये क्या
क्या चीज होते थे? पॉटरी, नीडल्स, क्यूरेंस एंड फ्लैश रबर्स। और ये किससे? बॉडी स्क्रबर्स। ये सब हर किसी के पास यूजुअली मिल जाते थे। जो लग्जरी आइटम्स थे वो क्या थे? लग्जरीज आर रेयर, और वो सीटाडिल जो ऊपर की जो लोग थे उनके पास ही मोस्टली मिलते थे, आर रेयर और मेड ऑफ कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल्स और विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी सच एज लिटिल पॉट्स ऑफ फेंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, would you agree that the drainage system in Harappan cities indicates town planning? Give reason for your answer. तो इसका आंसर होगा यस, द ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिटीज इंडिकेट टाउन प्लानिंग। और पहले ही ड्रेनेज का प्लानिंग मतलब उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमें देख के ये हमने चैप्टर में ही समझा था कि उन्होंने पहले पूरी प्रॉपर प्लानिंग की थी, फिर ही उसको फॉलो किया था। इट वॉज केयरफुली प्लान एंड कंस्ट्रक्टेड। Roads and streets were laid out along an approximately grid pattern intersecting at right angles. Right angles के पैटर्न में जो रोड्स और स्ट्रीट से बने थे, और हर घर से एक स्ट्रीट जुड़ा हुआ जाता था जिसमें ड्रेनेज सिस्टम होता था उनके। It seems that the street with drains were laid out first and then houses built along them. पहले रोड्स बने, उनके साथ जो ड्रेनेज का रोड है वो भी बना, उसके बाद ही हाउसेस बने थे। The underground drainage system connected all houses to the street drain, which were covered by stone slabs or bricks. और जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो हर घर से कनेक्टेड था रोड की तरफ, वो किससे कवर था? स्टोन स्लैब या फिर ब्रिक्स से कवर था। List the material used to make beads in the Harappa civilization. Describe the process by which any one kind of beads was made. फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी, आंसर समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके और बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए आंसर देखते हैं। Materials used to be make beads in the Harappan civilization were stone like carnelian, jasper, crystal, cartridge and statite. Metals like copper, bronze and gold and shell crayons and terracotta burnt clay. ये सब चीजों का यूज हुआ था किस लिए? बीड्स इन द बीड्स बनाने के लिए। क्या? स्टोन्स में जेस्पर, क्रिस्टल, कार्नियन, मेटल, और फिर मेटल्स के लिए कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, शेल, फेयांस, ये सब, टेराकोटा, ये सब चीजें यूज हुआ था। अभी देखते हैं अगला। देयर वर मेनी टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स, फॉर एग्जाम्पल स्टेटिस, अ वेरी सॉफ्ट स्टोन वॉज इजिली वर्कड। जो स्टेटिस थी वो बहुत ही सॉफ्ट स्टोन थी और वो इजिली उससे काम किया जा सकता था। Some beads were molded out of a paste made with static powder. और कुछ जो थे वो पेस्ट मोल्ड किए गए थे किससे? पेस्ट मेड विथ स्टैटिक पाउडर। जो स्टैटिक पाउडर था ना उससे पेस्ट भी बनाया जाता था। This technique permitted making a variety of shapes unlike the geometrical forms made out of hard stone. ये टेक्निक का यूज करके बहुत सारे शेप्स बनाए जाते थे जियोमेट्रिकल फॉर्म्स वाले, जो कि हार्डर स्टोन से होते थे। However, archaeologists are still not able to understand the technique used in the making of the static micro beads. और अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं पता चला कि वो लोग कैसे ये सब करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, look at figure जो भी क्वेश्चन में दिया था 1.3 and describe what you see. How is the body placed? What are the objects places near it? Are there any artifacts on the body? Do this indicate the sex of the skeleton? अभी हमको बताना है कि जो बॉडी स्केलेटन है उसके साथ जो भी ऑर्नामेंट्स है उससे क्या समझ में आ रहा है, और कहीं से तो सेक्स के बारे में मतलब जो जेंडर है उसके बारे में तो नहीं बताया जा रहा है। आइए आंसर देखते हैं। The observation that can be made after looking at the picture are the direction of the body has been kept in the north-south direction. जो भी पिट में जो बॉडी मिली है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। द ग्रेव कंटेंट पॉटरी एंड अदर ऑर्नामेंट्स विच वाज बियर्ड विद देम, और उसके साथ जो जो पॉटरी और जो ऑर्नामेंट्स मिले हैं वो उसके साथ ही दफनाए गए थे। This is presence of bangles on the body. There is a presence of bangles on the body of the given image. और bangles भी मिले हैं बॉडी के साथ। This observation suggests that the given figure is a female. और ये जो फिगर है वो लड़की है क्योंकि उसके साथ बैंगल्स मिले हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो।
अभी मोहनजोदाड़ो के बारे में हमें बताना है। सम ऑफ द डिस्टिंक्टिंग फीचर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो आर द सेटलमेंट्स इन द मोहनजोदाड़ो वर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, दो सेक्शन में डिवाइडेड था, आपको पता है, एक अपर क्लास और एक मिडिल क्लास के लिए। एक था फर्स्ट सेक्शन जो था, द फर्स्ट सेक्शन वाज द हायर लेवल, जो हायर लेवल पे था, बट वॉज स्मॉलर इन एक्सपेंशन, मतलब पर वो जो हायर सेक्शन था ना वो छोटा था, मतलब उसका जो घेर था वो कम था। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड सेक्शन वॉज एट द लोअर लेवल, जो दूसरा सेक्शन था वो लोअर लेवल पे था, बट वॉज लार्जर इन एक्सपेंशन, पर वो बड़ा शहर था। द अपर सेक्शन वॉज डेजिग्नेटेड एज द सिटाडेल, पहला जो सेक्शन है वो सिटाडेल के नाम से जाना जाता है, और जो लोअर सेक्शन है उसको लोअर टाउन के नाम से जाना जाता था। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द स्ट्रीट एंड टाउन इन द सिटीज वर लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट द राइट एंगल, जो स्ट्रीट और टाउन्स बने हुए थे सिटीज में, वो ग्रिड पैटर्न जो राइट एंगल के फॉर्म में बने थे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए। द स्ट्रीट हैड प्रॉपर ड्रेनेज एट रेगुलर इंटरवल हैविंग अ फिक्स पैटर्न, और वो स्ट्रीट में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, एक रेगुलर इंटरवल पे फिक्स पैटर्न के हिसाब से। There was the discovery of the Great Bath, which was a rectangular tank, और वहां पे एक बड़ा सा बाथ भी मिला जो रेक्टेंगुलर टैंक शेप में था। It was located in a country yard surrounded by walls on all four sides, और ये चारों साइड से घिरा हुआ था। द स्टेप्स लीडिंग टू द टैंक वॉज प्रेजेंट ऑन द नॉर्थ एज वेल एज साउथ, और जो स्टेप्स लगे थे वो नॉर्थ एंड साउथ में लगे हुए थे, साइड्स में। द रूम्स वर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द थ्री साइड्स ऑफ द स्ट्रक्चर, और रूम्स भी प्रेजेंट थे तीन साइड्स पे। तो फ्रेंड्स ये तो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो फर्स्ट चैप्टर के थे, एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आंसर लिखने में आपको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।